बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आपकी फरमाइश पर तमीना अगर आप देख रही हैं तो आज देख लीजिए, मैं आज आपको आपकी फरमाइश पर ईद ट्रॉली नान खताई बनाना सिखा रही हूँ। और क्योंकि ये ईद के लिए भी है और आपकी फरमाइश भी है, तो बहुत ही बेहतरीन नान खताई आप सीखने वाली हैं। आप सभी लोग सीखने वाले हैं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। और अच्छा लगता है जो मैं आपसे कहती हूँ कि भाई आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। सिर्फ इसलिए कहती हूँ कि जी जब आप फरमाइश करते हैं तो बड़ा ही दिल चाहता है कि उसे मैं जल्द से जल्द पूरा कर सकूँ। ठीक है जी। अच्छा, नान खताई बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ें लिख लीजिए आप। आधी प्याली आपको घी चाहिए। अच्छा, नान खताई बनाने के और भी तरीके हैं जिसमें घी को मेल्ट करके और उसको ठंडा करके और फिर किया जाता है, वो एक लंबा प्रोसीजर है, तो मैं वो प्रोसीजर नहीं कर रही हूँ। दूसरे बहुत ही हल्के वाले तरीके से आपको सिखा रही हूँ कि नान खताई आप बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाएंगे। आधी प्याली घी है और 3/4 प्याली चीनी है जिसे कि पीसा गया है। और 3/4 से थोड़ा कम लीजिएगा। एक्चुअली जो पिसी हुई चीनी चाहिए वो हमें 3/4 प्याली चाहिए। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से भी आप सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं, मुझे सुन के लिख सकते हैं। प्याली मैदा है, 2 जी और खाने के चमचे हैं इसमें बेसन। ये दोनों चीज़ें मिलाने से नान खताई बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप दोनों में से कोई एक चीज़ ओमिट करें, चाहे या बेसन को, खाने के चमचे मैदा इसमें ऐड कर लीजिएगा, लेकिन दोनों चीज़ें डालें, नान खताई बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा जी, आधा चाय का चमचा है बेकिंग पाउडर और बस। बाकी हम अंडे की जर्दी ज़रा सी लगाएंगे ऊपर, और यहाँ पर पिस्ते हैं जो कि इसे लगाएंगे। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि यहाँ पर देखिए मैंने छोटे छोटे गोले बनाए हुए हैं। ये इसमें किसी चीज़ का लिक्विड इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ जो हमने है। देखें जी, अब इसको हम यहाँ से गोल करेंगे, उंगलियों के पास से। ठीक है, यहाँ से नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें घी है और हथेली यहाँ पे गरमाई होती है, तो घी जो इसमें डाला गया है वो पिघल जाएगा। तो इसलिए जब इसको रोल करेंगे अच्छी तरह से जोड़ लें पहले अपने पेड़ों को, और उसके बाद फिर आप इसको गोल कर लें। तो ये बेहतरीन सी नान खताइयाँ हमारी अभी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बन के निकल आएंगी। अच्छा, नान खताई को दबाना नहीं है, इसको ऐसे ही इसके गोले को रखना है। अगर आपको लगे कि टूट रही है, क्योंकि हमने किसी किस्म का लिक्विड इसमें ऐड नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि ये टूट रही है तो फिर से उसको जोड़ लें ऐसे। चलो भाई, बल्कि मैं इसका डिस्टेंस जो है ना थोड़ा सा बढ़ा दूँ, क्योंकि नान खताई बेक होने के बाद फैलती है। नान खताई को फासले पे होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये उंगली से ऐसे डिप्रेशन बना देंगे। क्रैक अगर हो रही है तो जोड़ दें, मर्जी है, नहीं तो खुला छोड़ें, कोई मसला नहीं है। नान खताई वैसे भी क्रैक होती है जब बेक होती है। ये डिप्रेशन बनेगा इसमें। बहुत बड़ी बड़ी नान खताइयाँ ना बनाएं, क्योंकि ये खाने में अच्छी खासी मीठी होती है, तो साइज़ इसका आप छोटा ही रखें। ये देखने में भी छोटी लग रही है आपको, लेकिन ये छोटी नहीं है। अच्छा, ये है अंडे की जर्दी, इसको आप उंगली से लगाएंगे। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि पिस्ते या बादाम लगाते हैं तो ऐसे ही लगा देते हैं ना, तो वो सब झड़ जाते हैं। इसमें से झड़े नहीं, इसमें अंडे लगा रही हूँ। बहुत ध्यान के साथ देखें, अगर ऐसे खुले तो मसला नहीं है। अच्छा जी, स्क्रीन पे चल रहा है, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका दिल चाहता है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, दिल
हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, नान खताई बेक हो गई है, 12 से 13 मिनट इसको लगेंगे, 12-14 मिनट, किसी में 11 मिनट, ठीक है ना। ये अवन, हर अवन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनका जो हीट देने का और बेकिंग का टाइम होता है वो मुख्तलिफ होता है। नान खताई बेक हो गई है, मैं इसको रैक पे रख दूँगी अभी कि ये गरमाई इसकी जो है निकल जाए। ये इस तरह से अवन से निकली हुई नान खताई कभी भी नहीं खाएं क्योंकि वो आपको नरम लगेगी। खस्ता जब होगी जब इसमें से गरमाई निकल चुकी होगी। अवन ट्रे से फ़ौरन हटा लें और उसको रैक के ऊपर ठंडा कर लें। जो भी रैक है आपके पास, माइक्रोवेव में रैक लगे हुए होते हैं, वो रैक आप यूज़ कर सकते हैं। अवन का रैक होता है वो यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि रैक आप अलहदा से ख़रीदेंगे। क्योंकि नान खताई काफ़ी गर्म है। अब ये हवा लगती रहेगी इसको और ये ठंडी होती रहेगी। मैं ज़रा इसको उधर रख दूँ। अच्छा, अब मैं नान खताई का प्रोसीजर शुरू कर रही हूँ। मैं चीज़ें भी आपको बताती जा रही हूँ, मैंने शुरू में आपको बताई हैं, लेकिन फिर से बता रही हूँ। आधी प्याली घी है और 3/4 प्याली पिसी हुई चीनी है। यहाँ मैदा है 1 प्याली। सारे मेजरिंग कप्स को इस्तेमाल किया गया, मेजरिंग कप्स और स्पून्स को। और ये जो जैसे घरेलू मग या वो होते हैं, मैं इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि खातून मुझे मिली थी और उन्होंने ये इतनी बड़ी मिस्टेक, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो ये यूज़ करती हूँ। नहीं, मेजरिंग कप्स। अच्छा, ये 1 प्याली मैदा, 2 खाने के चमचे हैं बेसन, 2 खाने के चमचे हैं सूजी, आधा चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर, एक चुटकी नमक। इसको पहले मिक्स कर लेंगे खूब अच्छी तरह से। इसके बाद फिर मैं इसको फेंटना शुरू करूँगी, घी को और चीनी को। और इसको हमने इतना फेंटना है मशीन के साथ। हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हाथ से भी हो सकता है, लेकिन मशीन के साथ करेंगे तो आपका काम जल्दी होगा और ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाएगा। पहले मैं मिक्स कर लूँ वरना ये चीनी उड़ के सारी मेरे मुंह पे आएगी। चलिए भाई। अच्छा, इसको इतना फेंटना है कि ये बिल्कुल वाइट हो जाए। वाइट भी हो जाएगा, इसमें हवा भी भर जाएगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टाइम टू टाइम इसको स्क्रैप करें। अच्छा, इसमें इलायचियाँ भी थी तो 2 इलायचियाँ, जब आप चीनी पीसेंगे तो उस वक्त ही इसमें इलायचियाँ पीस लीजिएगा चीनी के साथ। अगर इलायचियाँ अकेले पीसेंगे तो वो पिसेंगी नहीं, चीनी के साथ ही पीसिएगा तो बहुत ही अच्छी पिस जाएंगी। कहीं कहीं नज़र आ जाएगी आपको तो छिलका जो होता है उसका। आप देखेंगे अभी अभी में इसका कलर वाइट हो जाएगा एकदम और ये मिक्सचर फूला हुआ होगा। मुझे रबर स्पैचुला दीजिएगा। मशीन इसमें चलेगी ज़रा। रबर स्पैचुला दीजिएगा। ना जी, मुझे रबर स्पैचुला दे दें। अच्छा, ये स्क्रैप करना ज़रूरी है। इसको सेंटर में लाएं ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके। चलिए जी, ब्रेक में मैं इसको अभी बहुत अच्छी तरह से फेंटूंगी और फेंटने के बाद क्या करेंगे वो आप देखेंगे ब्रेक के बाद।
समाप्ति हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, आपके सामने फेंट रही थी जब से लेकर अब तक इसे फिटाई हो रही है। देखें कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है, अब मशीन की हमें ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल वाइट हो गया है। ठीक है, एयरी भी हो गया, वाइट भी हो गया। इसमें आपको इलायची के छोटे छोटे से दाने से नज़र आ रहे होंगे। चलो भाई, अब क्या करेंगे, पूरा निकाल लेते हैं। चलो जी, मैदा, 1 प्याली मैदा, 2 खाने के चमचे सूजी, 2 खाने के चमचे बेसन, आधा चाय का चमचा बेकिंग पाउडर। सब चीज़ें इसी के अंदर आ गई हैं। इसके सिवा आप कोई चीज़ भी नहीं है जो इस मिक्सचर में जाएगी। तो पहले मैं इसको स्पून से मिक्स कर लूँ। चीज़ें भी कम हैं, तरीक़ा भी आसान है, सब चीज़ आसान है। अच्छा, अवन जो आप गरम करेंगे अपना, वो 160 से 165 सेंटीग्रेड तक बस करेंगे, उससे ज़्यादा ना कीजिएगा, फिर आपकी नान खताइयाँ जल जाएंगी। पहले स्पून से मिक्स करें अच्छी तरह। स्पून से जब मिक्स होगा तब हम हाथ लगाएंगे और गूंद जाएगा तो फिर इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए आप फ्रिज में ज़रूर रखेंगे। बिना फ्रिज में रखे नान खताई ना बनाइएगा, क्योंकि ये ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसमें घी अभी बिल्कुल पिघला हुआ है। उसमें थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, जम जाएगा, तो फिर नान खताई जो है आपकी बेहतरीन बनेगी। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता, इस वजह से कि ज़ाहिर है आपको पता है सुबह का प्रोग्राम है और सुबह के प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता कि चीज़ों को इतनी इतनी देर तक हम रेफ्रिजरेट करें या हम उसको फ्रीज़र में रखें। तो मेरे पास तो जो डो था वो कोई इतना ठंडा हुआ नहीं था जो मैंने बेक की, और अभी जो आपके सामने बेक की है वो भी कोई ठंडा नहीं था। देखें जी, ठीक है, अभी आपने इसको गूंद के जोड़ देना है बिल्कुल। हमने कोई लिक्विड इसमें ऐड नहीं करना है, सबसे अच्छा तरीका। शुरू में आपको ये भुरभुरा सा लगेगा, लेकिन उसके बाद ये सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और किसी ऐसी जगह पर ही, काउंटर के ऊपर ही डाल के करें, बहुत अच्छी तरह से आपका काम होगा, क्योंकि तसले में या प्याले में ऐसी चीज़ों की गुंधाई होती नहीं है। चलिए भाई, इसको इकट्ठा कर लेंगे। नान खताई भी टेक्निकल होती है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होती है। चीज़ें आसान होती हैं पर ऐसी नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है, उसे आसान करना पड़ता है। आप देखें, ये सब इकट्ठा हो गया। ये बिल्कुल गूंधे हुए आटे की तरह हो गया है। अब इसको हम क्या करें, जब ये इकट्ठा हो जाए फिर गुंधाई की ज़रूरत इसकी नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसकी गुंधाई को रोक दूँगी और बस ये नान खताई का मिक्सचर हो गया है बिल्कुल तैयार। ये प्याला है, इसी में रख देती हूँ। इसको कवर करेंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, घी इसमें थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, उसके बाद नान खताई को हम शेप देंगे। ठीक है जी। और शेप देने के बाद जैसे आपने देखा, उसके ऊपर थोड़े से अंडे की जर्दी लगाई और पिस्ते डाले। नान खताई पे पिस्ते यूजुअली डाले जाते हैं, चाहे तो बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ते सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलिए जी, अब एक चीज़ मैं आपको और सिखाने वाली हूँ, और वो क्या है, वो है, क्योंकि भाई आप सभी लोग जानते हैं कि ईद उल अज़हा जो है वो बिल्कुल करीब है और चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें जो खाना पकाने में इस्तेमाल में आती हैं, तो उसको। चलिए जी, आ गई है ब्रेक। बस मैं आपको इतना है टाइम कि मैं ये बता सकूं। देखें जी, सबसे पहले क्या करना है ये बता चुकी हूँ वैसे भी, लेकिन फिर याद दहानी के तौर पे सिखा रही हूँ आपको। हरी मिर्चें लेंगे और उसकी डंडियाँ तोड़ देंगे। ये देखें, इसकी यहाँ जो टोपी सी होती है वो भी निकाल देंगे
और इसको पॉलीथीन बैग में रखेंगे, रबर बैंड लगाएंगे और फ्रिज के डोर में रखेंगे, फ्रिज के डोर में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, इसको फ्रिज में नहीं फ्रिज के डोर में रखना है। ये मिर्चें आपकी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 दिन तो कहीं नहीं गए, 18-20 दिन हो जाए तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हो जाते हैं। और मिर्चें आपकी बेहतरीन। मिर्च हमेशा डंडी के पास से ख़राब होना शुरू होती है, तो डंडी जो है वो आपने निकाल देनी है और इसको हम रबर बैंड लगाएंगे और इसको हम फ्रिज के डोर में रखेंगे। ठीक है जी, चलें जी, ब्रेक आ गई है, आपको ये सिखा दिया मैंने, बेहतरीन लाजवाब चीज़ नान खताई आएगी और प्रेजेंटेशन आएगी आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, देखिए कितने लगे चांद, आप सभी को नज़र आ रहे होंगे कि वाकई चांद ही चांद भरे हुए हैं और उस पर चांद भी है और चांदी का वर्क भी है। और नान खताई पर चांदी का वर्क, वाह वाह वाह, उसको 4 चांद तो क्या 8 चांद लगा देता है। और ये बहुत ही स्पेशल नान खताई है और ये आप जब इस तरह से बना के रखेंगे और इस पर लगाएंगे आप चांदी का वर्क, तो यकीन जाने आपके मेहमान बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक नई चीज़ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि चांदी का वर्क मैंने बहुत सारी चीज़ों पे लगाना सिखाया है आप लोगों को, यहाँ तक कि मैंने बिरयानी पे, कौरमे पे, जर्दे पे, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों पे इसका ट्रेंड डाला मैंने कि चांदी के वर्क को किस किस खाने पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी तो बेशुमार चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैंने सिखाना है आपको। तो ये देखें, इतनी बेहतरीन लाजवाब, खाने में बेहतरीन, बहुत मज़ा आएगा, मेल्टिंग इन योर माउथ, ऐसी नान खताई है। और बस जब बनाएंगे आप फिर मुझे दिल चाहे तो बता दीजिएगा, नहीं तो घर में एंजॉय कीजिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी और आपने उससे बहुत ही अच्छी सी चीज़ बनाई। और अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी सी चीज़ सिखाई कि ये आपके दस्तरखान की, आपकी ट्रॉली की, आपकी मेज़ की जीनत बने। और आप जब किसी की खातिर करें तो आपके पास बहुत ही अच्छी चीज़ें जो कि आपके अपने हाथ की बनाई हुई है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं ख़ास तौर से, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जब आपने बनाई होती है उसमें आपके इमोशंस होते हैं, आपकी खुशी होती है, आपका जज्बा होता है कि मैं अपने घर वालों के लिए बना रही हूँ या मैं मेहमानों के लिए बना रही हूँ, जिसके लिए भी बना रही होती है, तो आपके दिल में एक जज्बा होता है, खुशी होती है कि ये चीज़ मेरे हाथ की है। और जब आप खातिर करती हैं तो ज़रूर ये कहती हैं कि ये आप खा के देखें, मैंने बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, ऐसे ही कहते हैं ना। तो जिसकी खातिर की जाती है वो भी खुश होकर लेता है कि हाँ भई ये आपके हाथ की बनी है। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी ने गिन लिए होंगे। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।